वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू न्यू सेशन। हमारा नया चैप्टर आज हम शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ओके, ट्राइब्स के बारे में हम फर्दर अच्छे से डिटेल में समझेंगे क्या होती हैं ट्राइब्स। नोमैड्स आप ऑलरेडी 6 में पढ़ चुके हो कि नोमैड्स जो हैं वो वो लोग होते हैं जिनका परमानेंट हाउस नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि गुज्जर बकरवाल। ओके, दे डोंट जर्नी, दे डोंट हैव परमानेंट हाउस, उनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता। इस तरह से जैसे गद्दी हैं, भील हैं। ओके, सो दे आर नोमैड्स। सेटल्ड कम्युनिटीज जैसे ज़्यादातर लोग रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, जिनके परमानेंट हाउस होते हैं को हम सेटल्ड कम्युनिटीज बोलते हैं। इन्हीं के बारे में ही हमारा पूरा चैप्टर है जिसको हम डिटेल में अच्छे से जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आपने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि कैसे किंगडम्स जो है वो बड़े, आगे बढ़े और फिर गिर गए। अ, उनका वो प्रोग्रेस जो इन्होंने इतनी गेन की थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई और नए जो है किंगडम्स आ गए। ओके, ओवर सेंचुरीज काफ़ी टाइम तक जो है पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारी चेंजेस आई हैं। अगर हम पुराने टाइम से देखें, बहुत सी चीज़ें जो है हमारे देश में वो जो है वो बदली हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये हर जगह एक जैसी नहीं थी। सोसाइटी हर जगह एक जैसी नहीं थी, अलग अलग तरीके से ये इवॉल्व हुई है, अलग अलग तरीके से ये सामने आई है। हमारा जो ज़्यादातर हिस्सा है सब कॉन्टिनेंट का, वो ऑलरेडी यहाँ पे एक सिस्टम था, वरना सिस्टम था, जो कि ऑलरेडी पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश था। ठीक है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये सिस्टम था यहाँ पे। और जहाँ हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया की सारी नेबरिंग कंट्रीज, जो प्रेजेंट इंडिया है वो और उसकी सारी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ठीक है, इंडिया और उसकी सारी नेबरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर चाइना। अब आप पूछोगे मैम चाइना क्यों नहीं? तो चाइना का कल्चर जो है वो हमसे काफ़ी अलग रहा है। चाइना शुरू से हमसे काफ़ी अलग तरीके से है, उनकी सोसाइटी वैसी रही है। जबकि बाकी जो है जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं, कभी ना कभी ये हिस्सा रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं हिस्ट्री में। और इनका कल्चर, यहाँ का कल्चर भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी जो वर्ना सिस्टम हमने बात की थी पहले भी, जिसमें फोर सोसाइटी जो है फोर पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड थी, जहाँ ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य और देन शूद्रास, ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, तो इनके बारे में हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आई। ये जो डिफरेंसेस हैं, हम दिस ईयर 7th में हम मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो वर्ना सिस्टम की वजह से, जो पहले वर्ना सिस्टम था उसकी वजह से धीरे धीरे जो डिफरेंसेस आए, और अमीरी और गरीबी की वजह से भी जो डिफरेंसेस आए वो धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, सो यहाँ पे इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो बढ़े। और ये जो डिफरेंसेस हैं, जब बाहर से लोग आए, जैसे दिल्ली सुल्तान्स आए या मुगल्स आए, ये जो डिफरेंसेस हैं ये और ज़्यादा बढ़ गए। अब ये तो था जो अभी तक हमने समझा है, वो बात की सेटल्ड लोगों की। ठीक है, थोड़ी बहुत जहाँ पे हमने देखा कि वर्ना सिस्टम था, और डिफरेंसेस बढ़े, ये तो उनकी बात थी। लेकिन इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जो इन सब से अलग थी। दे वर डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, इन बिग सिटीज़ के अलावा वो अलग थी, इनको हम बोलते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़।
ये कैसे अलग थी? ये जो सिस्टम था वर्ना सिस्टम वाला, जिसमें 4 पार्ट्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी, वो इस सिस्टम को नहीं मानते थे। उनके रूल्स वैसे नहीं थे, उनके रिवाज वैसे नहीं थे। ठीक है, कोई अनइक्वल क्लासेस नहीं थी। और इन सोसाइटीज को हम लोग बोलते हैं ट्राइब्स। ठीक है, हमारे ही आसपास थी, लेकिन हमसे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, इनका जो सोसाइटी है वो हमसे थोड़ी डिफरेंट थी। ये जो मेंबर हैं इस हर एक ट्राइब के, हर एक जो ट्राइबल ग्रुप के, ये किनशिप बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किनशिप बॉन्ड मतलब अपने ही जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो वही रिलेटिव जो है उन्हीं का एक ग्रुप जो है शुरू में बना, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो एक बड़ा ग्रुप जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके, और ज्यादातर ये ट्राइब्स ये कैस क्या काम करते थे जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए? व्हाट दे यूज टू डू? ज्यादातर ये एग्रीकल्चर करते थे, या फिर हंटिंग और गैदरिंग या हर्डिंग। ठीक है, एनिमल्स जो भी उनको जंगल वगैरह में, फॉरेस्ट में मिल गए, उनको हंट कर लिया। जो भी खाने की चीज़ें जंगल से मिल गई, फॉरेस्ट से मिल गई, वो कलेक्ट कर ली, खा ली। एनिमल्स रखे हुए हैं, कैटल्स रखी हुई हैं, उनको चराया। और इस तरीके से इनका गुजर बसर, इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ जो है वो चलती रही फ्रॉम सेंचुरीज, वैसा ही रहा। कुछ ट्राइब्स जो हैं वो नोमैडिक हैं। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रही। ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादातर उन बड़े बड़े पास्चर्स के आसपास रहती थी। पास्चर्स क्या होते हैं? पास्चर एक बड़ा सा मैदान, अ, बड़ा सा लैंड एरिया, जहाँ पे एनिमल्स के चरने के लिए घास वगैरह उनको मिल जाती है। और भी जो एनिमल, कैटल्स जो है खा सकते हैं, उनको पास्चर बोला जाता है। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स वहीं पे रहते थे, क्योंकि इनके पास कैटल्स होती थी, तो वहीं आसपास अपना गुजर बसर करते थे। और अपने रूल्स अलग से इनके वैसे ही उन्होंने अपने हिसाब से बनाए होते थे। बहुत सी ऐसी ट्राइब्स पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं, ज़्यादातर फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट्स में ये जो है कम्युनिटीज रहती हैं। और उन एरियाज में ज़्यादातर जहाँ पे बाकी लोगों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी ये जो ट्राइब्स है, इनका झगड़ा जो है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जो बाकी की सोसाइटी थी कास्ट के बेसिस पे बनी हुई, उनसे भी झगड़ा कभी हुआ। बट फिर भी इनका जो कल्चर है, इन्होंने अपना काफी हद तक बचाए हुए रखा। इनका जो भी सिस्टम था रहने का, वो काफी हद तक इन्होंने बचाए रखा। अपना फ्रीडम, अपना अलग कल्चर जो है वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा। लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज जो हैं ये डिपेंड भी हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जो बाकी की मेन स्ट्रीम सोसाइटी, बाकी के लोग हैं इस सब कॉन्टिनेंट में, उनके ऊपर भी इनकी डिपेंडेंस रही, उनकी ज़रूरत भी इनको रही, और इनकी ज़रूरत भी कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ को रही। ये जो रिश्ता है वो कन्फ्लिक्ट का, कभी झगड़े भी हुए, कभी एक दूसरे पे डिपेंडेंस भी हुई, मतलब एक दूसरे को ज़रूरत भी पड़ी एक दूसरे की। तो इस तरीके से ये रिश्ता, ये रिलेशन जो है दोनों तरह की सोसाइटीज़ में रहा। अब जानते हैं हु वर ट्राइबल पीपल। ये ट्राइबल पीपल थे कौन और है कौन? अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें, जितने भी हमारे हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इन ट्राइबल्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया हुआ। ठीक है, सिर्फ कुछ चीज़ें, कुछ ही एक्सेप्शंस हैं जहाँ ट्राइबल्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है। लेकिन जो भी उनका कल्चर है, उन्होंने ओरल ट्रेडिशन के ज़रिए इन्होंने चीज़ें जो है वो अपने पास प्रिजर्व करके एक तरीके से रखी है। ओरल ट्रेडिशन मतलब
ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को बताया, फिर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को, और फिर आगे की जनरेशन उन बच्चों ने अपने बच्चों को, एंड ऑल दैट, कि हमारा क्या बताया, यही कि हमारा कल्चर कैसा है, हम किसकी पूजा करते हैं, हम किसको मानते हैं, हम नेचर को कैसे मानते हैं, हमारा सिस्टम कैसा है, किस तरीके से हम रहते हैं, उसी को बोला जाता है ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, जो बोल के बताया जाता है, लिखा हुआ इनके पास ज्यादा नहीं है, बट बोल के इन्होंने समझाया अपने जो अपनी कम्युनिटी के, अपने ग्रुप के लोगों को ये चीजें उन्होंने बताई। ठीक है, ओरल ट्रेडिशन मतलब जो भी बातें बोल के अपनी नई जनरेशन, अपने नए जो लोग हैं उनको बताएंगे। ट्राइबल पीपल जो हैं वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, और कभी ऐसा भी रहा कि ये बहुत स्ट्रांग हो गए, इनके पास ज़्यादा ज़मीनें भी रहीं और इनके बड़े बड़े किंगडम भी रहे। बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। अगर हम पंजाब के रीजन की बात करें तो खोकर जो है वो है, देन उसके बाद घक्खर जो है ये इम्पोर्टेंट हुए बाद में, देन मुल्तान और सिंध में लांगास, अरगुन्स, ये जो है कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम हैं। इस तरह से बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ ट्राइब्स के नाम हैं जो यहाँ पे आपको सब दिखाई दे रहे हैं। वी कैन सी ओवर दिस मैप, आपकी बुक पे, एनसीईआरटी बुक पे ये मैप प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स के नाम, यहाँ पे ये सारे ट्राइब्स जो हैं वो रहते थे। यू कैन सी हियर, ये अभी खाकर्स की बात की हमने, खोकर्स की, लांघास की। ठीक है, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो भी बताए गए हैं, हियर आर गोंड्स, गोंडवाना, गोंडवाना के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, अहोम्स के बारे में भी अच्छे से और डिटेल में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से रहे हैं। इस मैप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो बहुत से ट्राइब्स जो हैं वो रहते हैं सब कॉन्टिनेंट में। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में भी एक शेफर्ड ट्राइब जो है वो रहती है, जो भेड़ें चराती है। ठीक है, तो उस ट्राइब को हम जानते हैं किस नाम से, हम उनको जानते हैं गद्दी के नाम से। ठीक है, गद्दीस जो हैं ये हिमालयास में रहते हैं, और बहुत डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो दूर दराज के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, यहाँ पे जो हमने हमने इंडियन का मैप देखा होगा, यहाँ पे बहुत से इम्पोर्टेंट, बहुत से ट्राइब्स रहते हैं, जैसे कि नागास है, अहोम्स है, और बहुत से और भी काफ़ी सारे ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं। आपको मैप पे भी दिख रहा होगा, बहुत से ट्राइब्स जो हैं वहाँ पे हैं। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, आज के बिहार पे, झारखंड में बहुत से जो चीफ्स है वो एमर्ज हुए 20th सेंचुरी में, जिसमें से एक है राजा मान सिंह। ये फेमस थे, अकबर के फेमस जो जर्नल है। तो राजा मान सिंह जो हैं वो अकबर के एक फेमस जर्नल रहे हैं। इन्होंने ट्राइब्स पे अटैक किया, उनको हराया। कौन सी ट्राइब पे अटैक किया था इन्होंने? चिरोज पे अटैक किया था, उनको हराया,
उसके अलावा भी और भी मुगल्स की, जैसे कि औरंगज़ेब जो हैं, इन्होंने भी अटैक किया चिरोज़ को और इनको हराया। इसके अलावा मुंडा और संथल, ये भी दो ट्राइबल ग्रुप के नाम हैं। ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली उड़ीसा और बिहार में रहते हैं। ये कुछ ट्राइब्स हैं। इसके अलावा बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो इंडिया में रिजाइड करते हैं। ठीक है, उनके बारे में अभी आगे और हम समझते हैं। महाराष्ट्र के हाईलैंड में और कर्नाटका में यहाँ पे भी ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। कौन से ट्राइबल ग्रुप है यहाँ पे? यहाँ पे हैं कोलीस, बिराज और बहुत से और भी हैं। कोलीस जो हैं वो बहुत से गुजरात के एरिया में भी रहते हैं। कोरेगास, विताज, मारवाड़, ये और भी अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं। बहुत से बहील जो हैं वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। वेस्टर्न रीजन कौन सा है यहाँ पे? अम, पंजाब, राजस्थान, ये रीजन हमारा वेस्टर्न रीजन है। सेंट्रल इंडिया आपको पता है, मध्य प्रदेश एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इन रीजन्स में बहील्स रहते हैं। इसके अलावा लेट 16th सेंचुरी में बहुत से ये जो ट्राइबल्स थे, जो नोमैड थे, ये इन्होंने एक जगह सेटल होना शुरू कर दिया। सेटल्ड एग्रीकल्चर बन गए और कुछ तो ज़मींदार भी बन गए। बहुत से बहील्स जो हैं वो फिर भी उस सब के बावजूद हंटर गैदरर ही रहे। इसके अलावा गोंड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। आज अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये कौन सी स्टेट्स में है? ये छत्तीसगढ़ में है, ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। यहाँ ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे ये आपको मैप रीजन भी दिखा देती हूँ मैप पे, ये इंडिया के मैप पे, दिस इज द रीजन, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं जो नोमैड्स हैं, जो मोबाइल पीपल हैं। मोबाइल इज नॉट हेयर मोबाइल फोन, यहाँ हम मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहे। मोबाइल इज जो लोग एक जगह पे नहीं रहते। मोबाइल का मतलब होता है जो मूवेबल है, ठीक है, जो मूव कर सकता है। तो अब ये जो नोमैड्स हैं, जो एक जगह पे नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं? तो नोमैडिक पास्चरलिस्ट, पास्चरलिस्ट जिनके पास कैटल्स होती हैं, बड़े बड़े पास्चर्स पे, बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों पे ये अपने एनिमल्स को चराते हैं। तो ये नोमैडिक पास्चरलिस्ट जो हैं ज़्यादातर बड़ी दूर दूर के एरिया में जाते हैं अपने एनिमल्स के पास, अपने एनिमल्स के साथ। ठीक है, एनिमल्स उनके साथ होते हैं हमेशा, तो अपने एनिमल्स को वो अपने साथ हमेशा लेके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और ये दूध, जहाँ उससे बनी हुई चीज़ें, उसको यूज़ करते हैं अपने जीने के लिए, गुजर बसर के लिए। उसके अलावा ये वूल, घी, ये सारी चीज़ें भी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये इसके अलावा यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिख रही है। ये जो पिक्चर्स है ये भी ट्राइबल ग्रुप्स की हैं। तो यहाँ पे दिखाया है किस तरीके से ये हंटिंग करते हैं। ठीक है, दे आर हंटिंग डियर्स। और यहाँ पे ये कुछ और ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कैमल के ऊपर अ, अपना सामान जो है वो चढ़ा रहे हैं। किस लिए? ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये ग्रुप्स जो हैं उस टाइम पे इस तरीके से ट्रेडिंग करते थे। एक चीज़ें एक जगह से उठाते थे, जो भी चीज़ें, जैसे सुंदर चूड़ियाँ हो गई, या सुंदर कुछ और भी ऑर्नामेंट्स हो गए, या फिर ग्रेन्स हो गए। ठीक है, अनाज हो गया, अ, इस तरह की चीज़ें, बहुत से कपड़े भी, कुछ और भी चीज़ें जो उनको जो एक जगह से मिलती थी, उसको वो लेके दूसरी जगह जाते थे और वहाँ जाके बेच देते थे। ठीक, तो ये थी इंडिया में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी कहानी। आगे और भी कहानी है, वो भी सुनते हैं।
इसी तरह के जो ट्रेडिंग ग्रुप वाले ट्राइबल है उनमें से एक इम्पॉर्टेंट नाम है, वो है बंजारास का। बंजारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने काफ़ी पुराने टाइम से ये ट्रेडिंग करते आए हैं। इनके अपने जो कारवां होते थे, कारवां को बोला बोला जाता था टांडा। अब कारवां क्या होते हैं? कारवां होते हैं ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप होता है जिसमें उनके पास जो ट्रेड करनी है, उन्होंने चीज़ें बेचनी है, वो चीज़ें हैं ही हैं। उसके साथ उनके अपने कैटल्स भी हैं जिन पे वो चीज़ें लेके जाते हैं, और अपने खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि इतनी दूर। सो बंजारास के पास मतलब उस कारवां में इतने सारे लोग, इतनी सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि बहुत दूर तक उनको जाना होता था ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो बंजारास के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है जहांगीर, जहाँ पे जहांगीर ने उनके बारे में लिखा हुआ है, और उसी से पता चलता है कि वो अपने बुलॉक्स पे वो अपना सामान जो है वो लेके जाते थे, ग्रेन्स लेके जाते थे। सो ये जो भी पास्टरल ट्राइब्स हैं, ये बहुत सा क्राफ्ट वर्क भी काफ़ी सारा इन्होंने किया है। ठीक है, बहुत से ये जो हैं बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रोप्स, रीड्स, ये स्ट्रॉ वगैरह, स्ट्रॉ मैटिंग जो है, कॉर्शे, सैक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाते थे और मार्केट में बेचते भी थे। धीरे धीरे टाइम के साथ ये जो कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी, जो भी सोसाइटी का सिस्टम था वो भी बदला, उसमें भी चेंजेस आए। जैसे जैसे नीड्स जो हैं सोसाइटी की चेंज हुई, वैसे नए स्किल्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, छोटी कास्टर्स जो हैं और जातियां जो हैं वो नई आई। नई कास्ट जो है वो ब्राह्मण्स में वो नई कास्ट एमर्ज हुई। उसके अलावा बहुत सी ट्राइब्स जो हैं वो भी इसी कास्ट बेस्ड सिस्टम का हिस्सा बन गई, और इनको नई जाति जो है का स्टेटस मिला। और धीरे धीरे ये जो जाति हैं वो सोसाइटी का बेस बन गई, rather देन जो पहले वर्नर्स था उसके बजाय जाति जो है वो बेस बन गई सोसाइटी का। ठीक है, तो इसके अलावा स्पेशलाइज्ड जो लोग आर्टिसंस थे, जैसे कि कारपेंटर्स, मेसन्स, ये नए स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस जो हैं मर्ज हुए और उनकी नई जाति भी मर्ज हुई। क्षत्रियास के बीच में नए राजपूत ग्रुप भी एमर्ज हुए। ठीक है, और ये जो है ये डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट पास से आए थे। जैसे कुछ हुन्स थे, कुछ चंडेल थे, चालुक्य थे, और बहुत से ऐसे और भी क्षत्रिय ग्रुप जो हैं वो सामने आए। जैसे राजपूत ग्रुप, राजपूत क्लैन जो हैं वो एमर्ज हुए एज रूलर्स, वैसे ही ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं अब वो भी, बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो मेन सोसाइटी का हिस्सा बनने लगे, वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा बनने लगे, और अब वो भी रूलिंग क्लास में आना चाहते थे। ऑल्दो इसमें जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ट्राइबल्स थे वही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाए, बाकी जो हैं वो लोअर जाति को ही ज्वाइन कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह की दो एग्जाम्पल्स हम अभी समझेंगे। एक है गोंड्स और दूसरे हैं अहोम्स, जो जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी या कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा बने, किस तरीके से उन्होंने रूल किया, किस तरीके से उन्होंने उनका सोशल चेंज हुआ, सोसाइटी उनकी रहन सहन उनका बदला, वो अभी हम आगे समझते हैं। सो हियर इज क्लोजर लुक ऑफ द गोन्स। ये सामने जो आपको पिक्चर दिख रही है, हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ गोन वूमन। ठीक है, तो इनसे आपको पता चल सकता है उनकी ड्रेसिंग कैसी है, किस तरीके से ऑर्नामेंट्स वो जो हैं वो यूज़ करते हैं, दैट यू कैन सी।
अगर हम गोंड्स की बात करें तो हमारे इंडिया का एक हिस्सा जो है वहाँ पे गोंड्स जो है वो रहते थे। और इनका जो मेन काम रहता था वो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है जैसे शिफ्ट करना मतलब चेंज करना। ठीक है, तो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, फार्मिंग की जाती है, कुछ चीज़ उगाई जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं कि एक ज़मीन का हिस्सा उसको साफ किया जाता है, उस पर क्रॉप उगाई जाती है, कुछ सालों तक वहाँ पे क्रॉप उगाई जाती है। जब उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो इस लैंड को वैसा का वैसा छोड़ के दूसरी जगह पे एक नया लैंड जो है वहाँ पे फिर से नए तरीके से लैंड को क्लियर किया जाता है और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है, पुरानी लैंड छोड़ दी जाती है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो गोंड्स जो है ये भी ऐसे करते थे, एग्रीकल्चर करते रहे हैं। एग्रीकल्चर करने के लिए ये वैसे ही लैंड जो है वो क्लियर करते हैं, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। और जब क्लियर हो जब ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो लैंड चेंज कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। गोंड्स जो हैं वो बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड रहे हैं। इनकी सोसाइटी की बात करें, ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। इनके खुद के राजा या फिर राय बोलते हैं वो राजा को, वो रहे हैं। दिल्ली सुल्तान के टाइम पे, उस टाइम पे जब दिल्ली सुल्तान डिक्लाइन हो रहे थे, उनका किंगडम ख़त्म हो रहा था, उस टाइम पे बहुत से गोंड किंगडम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। अकबरनामा में वहाँ पे लिखा मेंशन है गोंड किंग के बारे में। एक किंगडम था, उस किंगडम का नाम था गढ़कतंगा। ठीक है, और जिसके 70,000 विलेजेस थे। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने एक बड़े हिस्से पे रूल किया है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इनकी इम्पोर्टेंस रही है इंडियन हिस्ट्री में। अब समझते हैं कि गोंड्स अपना गवर्नमेंट किस तरीके से चलाते थे। तो इनका जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सेंट्रलाइज थी, मतलब ज़्यादातर कंट्रोल, ज़्यादातर गवर्नमेंट को जो है वो राजा ही देखते थे। ठीक है, और सारी पावर्स जो हैं वो राजा के पास ही होती थी। लेकिन राजा ने अपने राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था। जैसे हम देश में रहते हैं, हमारे देश में वहाँ पे अगर हम बात करें तो सेम सेंट्रलाइज सिस्टम है, ज़्यादा पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना। दिल्ली में जहाँ हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे है, और फिर छोटी छोटी स्टेट्स में पूरे देश को डिवाइड किया है। वैसे ही इन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था, और ये उन छोटे हिस्सों को बोलते थे गढ़। ठीक है, उसको बोलते थे, उसको नाम दिया था उन्होंने गढ़। हर एक गढ़ का जो है उसको, उसका एक हेड होता था। ठीक है, एक ग्रुप जो है उस गढ़ को कंट्रोल करता था। और जैसे हमारे स्टेट्स में बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, तहसील होती हैं, वैसे ही इनके भी फर्दर डिवीजन होती थी। ठीक है, सो हर एक जो गढ़ है उसके हिस्से में, उसके अंदर 84 विलेजेस होते थे जिसको चौरसी बोलते थे। चौरसी जो है फिर उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें 12 विलेज आ गए। पहले 84 विलेज आए, फिर 12 विलेज आ गए हर एक चौरसी में। ठीक है, तो इस तरीके से उनका सिस्टम जो है गवर्नमेंट का चलता था। जो पहले सोसाइटी इक्वालिटी पे बेस्ड थी, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ऐसा कोई बड़ा या छोटा नहीं था गोंड्स में, गोंड ट्राइबल ग्रुप में, वो अब धीरे धीरे वैसा नहीं रहा। और यहाँ पे भी जो इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी थी वो इक्वालिटी नहीं रही। अब यहाँ पे कुछ छोटी क्लासेस बन गई और कुछ बड़ी क्लासेस। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से समझें कि छोटी क्लासेस का मतलब कि उनको ज़्यादा आगे आने की या उनकी बात जो है वो ज़्यादा नहीं सुनी जाती थी, या ठीक है वो ज़्यादा
रिच नहीं थे, ठीक है। सो इस तरीके से अनइक्वल सोशल क्लासेस, जैसे लो कास्ट बोला जाता है वैसे ही कुछ यहाँ पे भी वैसे ही छोटी क्लासेस बन गई। अब गोंड्स जो हैं वो ब्राह्मण्स को लैंड एज अ ग्रांट देते थे, ज़मीनें देते थे उनको, और जिसकी वजह से ब्राह्मण काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी हो गए थे। अब साथ में गोंड्स ये भी चाहते थे कि जैसे ही राजपूत इम्पोर्टेंट हो गए, ओके, वैसे वो भी इम्पोर्टेंट हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे एक गोंड के राजा थे जिनका नाम था अमनदास। अमनदास जो हैं वो राजा थे गढ़कटंगा के, और इन्होंने अपना नाम चेंज किया। इन्होंने अपना नाम जो है वो संग्राम शाह रखा, और अपनी जो बेटी हैं उनकी उनकी अपने जो बेटे हैं उनकी शादी जो है वो करवाई दलपत, जो उनके बेटे का नाम है, उनकी शादी करवाई दुर्गावती से, ठीक है, जो कि सलभान चंडेल राजपूत राजा की बेटी थी। लेकिन दलपत जो है ऑल्दो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रही। उसके बाद रानी दुर्गावती ने ही इस किंगडम को, उनके किंगडम को, गढ़कटंगा किंगडम को चलाया। उसके बाद वीर नारायण, इन्होंने वीर नारायण रानी दुर्गावती के बेटे का नाम है, ठीक है। तो वीर नारायण बहुत छोटे थे, तो रानी दुर्गावती ने ही किंगडम को चलाया। उसके बाद मुगल्स जो हैं उनके एक ऑफिसर रहे असफ खान, उन्होंने अटैक किया गढ़कटंगा पे। रानी दुर्गावती ने काफ़ी अच्छे से उनके साथ फाइट किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए, और रानी दुर्गावती ने खुद को सरेंडर करने की बजाय, उनके गिरफ्तार होने की बजाय खुद को ख़त्म करना ज़्यादा बेटर समझा। युद्ध के बाद उसके बाद इनके बेटे की भी जल्दी ही डेथ हो गई। इस युद्ध के बाद गोंड्स जो हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, और उसके बाद बाकी दूसरे स्ट्रॉन्गर किंगडम जो हैं वो आ गए, जैसे कि बुंदेल्स या फिर साथ में मराठास। तो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, ये हमने पहले भी देखा। ये मैप है, यहाँ पे गोंड्स जो हैं वो रहते थे, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड है, और ये गोंडवाना, डोंट बी कंफ्यूज, ये ज्योग्राफी में भी गोंडवाना टर्म आती है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ठीक है। दैट इज डिफरेंट, वो आप नेक्स्ट ईयर्स में उसके बारे में पढ़ोगे। दिस इज, ये गोंडवाना वो गोंडवाना है जहाँ पे गोंड एज ए ट्राइब, एज ए ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है। आज भी ये जो ट्राइबल पीपल हैं इसी रीजन में रहते हैं, उनके जो भी अभी नेक्स्ट जनरेशन है वो यहाँ पे रहती हैं। अभी हम समझते हैं एक और ट्राइब के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। वो ट्राइब्स हैं अहोम्स। अहोम्स जो है ये माइग्रेट हुए, ये बाहर से आए, बाहर के देश से। कौन से देश से आए ये? म्यांमार से। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है म्यांमार वो लोग, बट हमारे जो उस टाइम पे म्यांमार था, वहाँ म्यांमार वाला हिस्सा था, वहाँ से ये इंडिया की तरफ आए। लेट्स सी, मैप पे देख लेते कहाँ पे है म्यांमार। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है म्यांमार, ये इंडिया है, और ये रहा म्यांमार, ठीक है। तो अहोम्स जो हैं वो यहाँ से इंडिया की तरफ जो है वो आए, और यहाँ पे इन्होंने रिजाइड करना शुरू कर दिया, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किंगडम इनका रहा, काफ़ी देर तक इन्होंने यहाँ पे भी अपना जो है जो इस्टेब्लिश किया वर्चस्व, ठीक है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट रही और किस तरीके से वो यहाँ पे रहे।
तो अहोम्स जो हैं उन्होंने नई स्टेट जो है वो बनाई, उसको पुरानी स्टेट्स जो है बहुयंस, उनको सप्रेस किया, उनको ख़त्म किया और अपना जो नया किंगडम जो है वो बनाया, बड़ी स्टेट बनाई। और 1616 पे इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इनके पास खुद गन पाउडर कैनन्स भी थे जो कि अपने युद्ध में यूज़ करते थे। लेकिन होम्स जो है इनका बाकी किंगडम्स की तरह काफ़ी इनको भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। बहुत से इन्वेजन्स जो हैं साउथ वेस्ट की तरफ से इन पे हुए। मुगल्स जो हैं उन्होंने इन पे अटैक किया, मीर जुमला जो है उन्होंने अटैक किया। ब्रेव डिफेंस के बावजूद अहोम्स जो हैं वो हार गए। लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद मुगल जो है डायरेक्टली यहाँ पे रूल नहीं कर पाए। अहोम्स जो है इनका किंगडम कैसे चलता था, यहाँ पे ये फोर्स लेबर के बेसिस पे काम चलता था, ठीक है। मतलब कुछ लोग उन्होंने रखे होते थे जिनसे ये काम करवाते थे ज़बरदस्ती, ठीक है। फोर्स लेबर्स होते हैं जिनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, उनको कोई सैलरी नहीं, बस खाने पीने के लिए चीज़ें दे दी जाती हैं ताकि वो ज़िंदा रह सके, बाकी उनसे बहुत काम करवाया जाता है। तो वैसे ही फोर्स्ड लेबर्स जो हैं उस उनके बेस उनका एक सोसाइटी का, उनके किंगडम का स्ट्रक्चर था। ये जो फोर्स्ड लेबर्स होते थे इनको बोला जाता था पयक्स, दे वर कॉल्ड एज पयक्स, ठीक है। तो पयक्स जो हैं सेंसस किया जाता था, पॉपुलेशन देखी जाती थी और पॉपुलेशन के हिसाब से ही पयक्स को उन गाँव में भेजा जाता था, रोटेशन बेसिस पे भेजा जाता था। इनकी गवर्नमेंट भी धीरे धीरे काफ़ी सेंट्रलाइज होगी, मतलब ज़्यादातर जो है वो कंट्रोल जो कोर जो उनके राजा रहे या छोटा ग्रुप रहा, शुरू में ग्रुप ही इनका जो है गवर्नमेंट चलाता था, एक छोटा सा ग्रुप, तो वह उनके पास ही ज़्यादा पावर्स रही। युद्ध के टाइम पे सारे मेल जो हैं वो आर्मी का हिस्सा बनते थे और वार में पार्टिसिपेट करते थे। बाकी टाइम पे जो मेल हैं वो बाकी के काम जैसे कि डैम बनाना, इरिगेशन सिस्टम बनाना, बाकी पब्लिक काम करना ये करते थे। होम्स जो हैं इन्होंने राइस कल्टीवेशन का नया तरीका भी यहाँ पे लाया, इंडिया में लाया। और इनके जो सोसाइटी है, इनका जो ग्रुप है वो भी छोटे ग्रुप्स में डिवाइड था। छोटे ग्रुप्स को बोला जाता था खेल, ठीक है। उन छोटे ग्रुप्स को बोला जाता था खेल। यहाँ पे बहुत छोटे ग्रुप्स जो हैं कास्ट जो हैं वो आर्टिजन थी, आर्टिस्टिक वर्क करती थी। खेल जो है जो छोटा ग्रुप है जर्नली गोंस की तरह इनके अंडर भी कुछ विलेजेस होते थे, ठीक है। बहुत से विलेजेस होते थे एक खेल के अंडर, एक ग्रुप के अंडर। और यहाँ पे जो पीजेंट होते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड पे, मतलब खेतों में काम करने वाले मजदूर, ठीक है। तो उन मजदूरों को ज़मीन दी जाती थी और उनसे उस पे काम करवाया जाता था। यहाँ पे राजा भी इन जो ग्रुप हैं जिनको खेल बोला जाता था उन उनसे जो उनकी मर्जी के बिना जो है वो काम नहीं कर सकता था। शुरू में अहोम जो हैं वो अपने खुद के जो उनके ट्राइबल गॉड हैं उनकी पूजा करते थे। धीरे धीरे जो है जब ये कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम के साथ है तो ये बाकी जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करने लगे। बट फिर भी पूरे तरीके से इन्होंने अ, अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ा, ठीक है। और ये होम्स जो हैं जो भी इनके राजा रहे ये
काफ़ी सोफेस्टिकेटेड सोसाइटी रही। यहाँ पे पोइट्स और स्कॉलर्स को काफ़ी इज्जत मिलती थी, उनको लैंड ग्रांट दी जाती थी, ज़मीनें दी जाती थी, और थिएटर भी यहाँ पे एनकरेज किया जाता था। बहुत से संस्कृत वर्क जो है इन्होंने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। इन्होंने अहोम्स जो हैं, इन्होंने अपनी जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है, इट इज़ इन रिटन फॉर्म, ठीक है। इनका जो एक रिटन फॉर्म क्रॉनिकल आता था उसको बोलते हैं बुरंजी, दैट इज कॉल्ड एज बुरंजी, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अहोम्स के सोसाइटी के बारे में, ठीक है, कौन से राजा रहे, ये सारी सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन। सो इन कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटी है और बाकी जो दूसरी साथ में वर्ना बेस्ड सोसाइटी है, दोनों का आपस में काफ़ी इंटरेक्शन रहा है, दोनों ने एक दूसरे से कुछ सीखा है, और इसी की वजह से दोनों की सोसाइटी में ही कुछ ना कुछ चेंज आया हुआ है। जहाँ काफ़ी देर तक बहुत से ट्राइबल ग्रुप रहे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा नहीं बने, लेकिन कुछ जो है उन्होंने इसी कास्ट बेस्ड सोसाइटी को चुना और उसके साथ वो जो है वो जुड़ गए। तो विद ऑल दिस कंक्लूजन वी फाइंड अ चैप्टर जिसमें हमने बात की ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, ओके, और ये समझा कि ये भी एक ग्रुप जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में रहा, अलग था, अलग है आज भी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हम बाकी जो सोसाइटी है इंडिया की रही मेन, उसके साथ कुछ मिल गए, कुछ आज भी वैसे के वैसे ही जैसे उन पुराने ट्रेडिशनल तरीके से चलते आ रहे थे वैसे ही जो है वो रहे। थैंक यू सो मच।